की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा वर्ष 2019-20 कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। खंड आ में गणित के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4.02 माइनस 1.309 का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 4.02 में 1.309 को घटाना है। 9 के ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ इसके ऊपर में हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 1 और 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 से 1 उधार ही लेगा, तो 10 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ लगाते हैं दशमलव, 4 हो गया 3, तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर सही कौन सा होगा, 2.711 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न 2, 90 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया है ना कि पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है, कहीं भी पूर्ववर्ती बोलेगा तो क्या करेंगे, हमें 1 घटाना है। मतलब 90 में हम 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 89 आएगा। ठीक है, तो प्रश्न 2 का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। प्रश्न 3, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है तथा उस पर हानि 67 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब क्या इसमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है, और हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ गया 7, 8 6 14 की 4 और 1, तो ये क्या हो गया, 4 और 1 5, तो 547। तो क्वेश्चन 3 का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बाई इसका सही आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न 4, 999 की परिवर्ती संख्या है। परिवर्ती संख्या में क्या करते हैं, परिवर्ती संख्या में हम 999 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो प्रश्न 4 का आंसर सही कौन सा होगा, ऑप्शन बाई इसका सही आंसर है। परिवर्ती संख्या में 1 जोड़ा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न 5, 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यहाँ पर 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक का पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, चलो हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, 16 और 32 का, तो 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक अलग अलग भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं। चलो हम एक साथ निकालते हैं, आसानी होगा। ठीक है, तो 16 और 32 किसके पहाड़ा में आता है, एक साथ 16 के ही पहाड़ा में आता है। 16 एक कम 16, 16 दूनी 32। अब 1 और 2 एक पहाड़ से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, जो साइड में रहता है ना उसी को बोलते हैं। तो साइड में क्या है, 16 है, तो 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो प्रश्न 5वां का ऑप्शन बाई इसका सही आंसर है। अब प्रश्न 6वां, 7128 में 2 का स्थानीय मान होगा। तो स्थानीय मान मीन्स क्या होता है, जैसे 2 दहाई के स्थान पे है और इकाई के स्थान पे 8 है। ठीक है, तो 2 क्या कितना संख्या 1 है, तो 2 के आगे हमें 1 0 लगाना है। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, प्रश्न 7 में क्या बोल रहे हैं, 0.100 का भिन्न रूप क्या होगा। तो भिन्न रूप निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम 0.100 को सामान्य रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब देखते हैं। ठीक है, नीचे में 1 लगा दिए। ठीक, अब दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 है ना, तो नीचे में 3 0 लगा दिए। अब ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन द इसका सही आंसर है, 100/1000। अब प्रश्न 8वां, कौन सा महीना 28 और 29 दिनों का होता है। तो हमें पता है कि फरवरी का जो मंथ होता है 28 या 29 दिनों का होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं फरवरी के जो दिन है, और जैसे लीप वर्ष आ गया तो उसमें फरवरी का कितने दिन का होता है, फरवरी 29 दिनों का होता है। तो प्रश्न 8वां कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बाई इसका सही आंसर है, फरवरी। प्रश्न 9वां, एक समकोण का मान होता है। तो समकोण का मान कितना होता है, समकोण का मान हमेशा 90 अंश होता है। ठीक है, ये होता है समकोण। तो समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश। तो प्रश्न 9 का ऑप्शन द इसका सही आंसर है। प्रश्न 10, 20 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो हम 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक, 20 हो गया और यहाँ हो गया
30, ठीक है। ये 2 के पहाड़े में आएगा, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। अभी फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 15 नहीं जाएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये 3 के पहाड़े में आता है ना 15, ठीक, 5 का 5 लिख दिया, 3 पंचे 15 और ये 5 के पहाड़े में आ गया। अब जितना भी साइड में है ना उसको गुणा कर देंगे तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया 60। तो ऑप्शन आ इसका सही आंसर है। प्रश्न 10 का ऑप्शन आ इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर लिखा है प्रश्न 11, 3 लीटर 200 मिलीलीटर का मान लीटर में होगा। तो कभी भी ऐसा रहेगा ना तो हमें यहाँ पर लिख देंगे 3 लीटर है तो यहाँ दशमलव डाल दिए और 200 है तो यहाँ पर 200 लिख दिए और इसको क्या लिख देंगे लीटर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा देखते हैं। इसका ऑप्शन 3.200 लीटर, तो ऑप्शन बाय इसका सही आंसर है। ऑप्शन सा इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बाय इसका सही आंसर है। तो प्रश्न 11 का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बाय इसका सही आंसर है। आप 1000 से भाग देके देख सकते हो, ठीक है। अब प्रश्न 12, 169 का वर्गमूल निम्नलिखित है। तो वर्गमूल मीन्स क्या होता है, वर्गमूल इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। मतलब जो 169 है ना इसको हम लोग किसका 2 बार गुणा करें, ठीक है, किसके साथ कि ये 169 है तो 13 का, ठीक है, 2 बार गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 169 आएगा, ठीक है। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा 13। प्रश्न 12 का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बाय इसका सही आंसर होगा 13 13 169, 13 का 2 बार गुणा, ठीक है। तो ऑप्शन बाय इसका सही आंसर है। अब प्रश्न 13, 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं। कभी भी घंटा निकालने के लिए बोल रहेगा ना और मिनट दिया रहेगा तो हमेशा उसको 60 से भाग कर देना, 0 0 करके 6 कम 6 6 तिया 18, 3 किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, आ में दिया है 3 घंटे। तो प्रश्न 13 का ऑप्शन आ इसका सही आंसर है। प्रश्न 14, एक साइकिल की कीमत बताओ जबकि 3 साइकिल की कीमत 6360 रुपये है। तो सबसे पहले आप एक साइकिल की कीमत निकालना, एक साइकिल की कीमत निकालोगे तो 6360 को 3 से क्या करना है भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर से 3 एक कम 3, फिर यहाँ 6, 3 दूनी 6, तो एक साइकिल की कीमत कितना हो गया 2120 रुपये किसमें है। प्रश्न 14 का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। प्रश्न 15, एक वर्ग की भुजा 9 वर्ग मीटर लंबी है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा आएगा ना वर्ग का क्षेत्रफल बोलेगा ना और जितने भी जैसे कि भुजा दिया है 9 वर्ग मीटर लंबी तो 9 का 2 बार गुणा कर देना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणित भुजा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 9 गुणित 9, 9 81, 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा 81 वर्ग मीटर। प्रश्न 16, क्रय मूल्य 750, विक्रय मूल्य 775 रुपये, कितना लाभ कितना हानि हुआ। तो हमें इसमें देखना है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है कि विक्रय मूल्य, और क्वेश्चन में क्या है विक्रय मूल्य ज़्यादा है, और जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से तो हमेशा लाभ होता है, ठीक है। तो 775 में हम 750 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो लाभ कितना हुआ 25 रुपये का। तो प्रश्न 16 का आंसर कौन सा सही होगा आ, लाभ 25 रुपये, ठीक है। अब प्रश्न 17, 1/3 व 1/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 1/3 व 1/6 का योगफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले 3 और 6 का क्या निकालोगे लघुत्तम निकालोगे, और लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो इसका लघुत्तम आता है 6, ठीक है। अब इसका योगफल ज्ञात करने बोल रहे हैं तो 6 को 3 से भाग देंगे, सबसे पहले यहाँ नीचे में 6 लिख लिए, 3 को 6 से भाग देंगे तो कितना है 3 दूनी 6, और जो 2 आया उसको हम लोग ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 2, फिर यहाँ लिख देते हैं प्लस। अब 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर में 1 है तो 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/6, इसको कटा देंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। हमेशा याद रखना ऊपर और नीचे दोनों एक ही संख्या से करना चाहिए, इसमें 3 से कटाना 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आंसर आ गया 1/2। तो प्रश्न 17 का ऑप्शन बाय इसका सही आंसर है। प्रश्न 18, 5 दर्जन में कितने केले होंगे। तो
सबसे पहले हमें जानना है कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो 5 दर्जन निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का 12 के साथ गुणा कर देंगे। तो 12 पंचे 60। तो 5 दर्जन में कितने केले हो जाएंगे, 60 केले हो जाएंगे। तो प्रश्न 18 का ऑप्शन 22 का सही आंसर है। प्रश्न 19, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है, जैसे कि एक भुजा ये है तो एक भुजा ये हो गया है ना, और एक भुजा ऐसे, ठीक है, तो अलग अलग हो गया तीनों भुजाओं की लंबाई। ये त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है तो उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो प्रश्न 19 का ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। प्रश्न 20, 3 कापियों का मूल्य 43 रुपये 50 पैसे है तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो मैं पहले ही बताई ना, एक कॉपी का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 43.50 इसको किससे भाग करेंगे, 3 से भाग कर दोगे तो एक कॉपी का मूल्य आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको निकाल लेना। जैसे कि ये निकालते हैं, 3 एक कम 3 हो गया, एक बचा 3, 3 चौक 12 आया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बचा है, 3 पंचे 15 और 3 शून्य, तो 14.50 इसका सही आंसर, मतलब 14 रुपये 50 पैसे एक कॉपी का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न 21, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 963 को 9 से भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, तो चलो हम भाग करके देखते हैं। ठीक है, 963, 9 एक कम 9 कट गया, 6 बचा, 9 शून्य 6, यहाँ 3 को उतार दिए, 9 सत्ते 63, तो कितना आएगा 107। तो प्रश्न 21 का ऑप्शन 22 का सही आंसर है। अब प्रश्न 22, आयत का परिमाप। तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, जैसे आयत कैसे होता है, लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी होती है, ये हो गया आयत। ठीक है, तो इसको आयत यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयत के परिमाप का सूत्र। अब प्रश्न 23वां क्या बोल रहा है, आकृति मतलब ये त्रिभुज के जो आकृति दिया गया है ना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, इसमें कितने त्रिभुज है हमें ये काउंट करना है। ठीक है, तो कितने त्रिभुज हैं हमें ये काउंट करना है। सबसे पहले चलो मैं काउंट करके दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले बड़ा त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक हुआ ये, अब यहाँ पास खींच दिए 2 हुआ, अब यहाँ ये 3 हुआ और ये 4 और अंदर में 5, तो टोटल कितने हो गए, 5 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पास क्या बोल रहा है, प्रश्न 24 में एक लीप वर्ष 366 दिन का होता है ना। तो एक लीप वर्ष में क्या हो जाता है, फरवरी जो है 29 दिन का हो जाता है, इसलिए 66 दिन का हो जाता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होंगे, तो एक लीप वर्ष में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 366। सामान्य वर्ष में 365 और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। प्रश्न 25, 5 लाख में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम 5 लाख लिख के देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, कितने शून्य लग गए, 5 शून्य लगे हैं, है ना। तो 5 लाख में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5। तो प्रश्न 25 का ऑप्शन है इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में डलेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट खंड क्या है, नेक्स्ट खंड है अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी की क्लास नेक्स्ट वीडियो में डलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।